everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and on your request, I am back again with French words you must know part 2. अभी हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे फ्रेंच वर्ड्स को ही ताकि हम एक बार ना अंडरस्टैंड कर ले कि और कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स हमें करने हैं और तब तक हम इस लैंग्वेज को एटलीस्ट पहले कंप्लीट कर दें. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था सीडीएस 2024 फन जो एग्जाम हुआ है आपका इंग्लिश में, उसमें इस बारी कुछ इस तरीके के वर्ड्स आए हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से अडॉप्ट किए गए हैं इंग्लिश में. सबसे पहले अब हम बात करते हैं अड्यू की. बड़ा ही बेसिक सा वर्ड है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अड्यू का मतलब होता है गुड बाय. इट इज यूज्ड फॉर फेयरवेल. जब आप किसी को बोलते हो कि टाटा बाय बाय, तब आप यूज करते हैं ये वर्ड. और ये बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता वो फटाफट से नोटबुक निकालें और इसको जो है लिख लें. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस वर्ड की, वो उसे हम प्रोनाउंस करते हैं ऑन रूट. ऑन रूट का मतलब होता है, मतलब कहीं आप सफर कर रहे हैं मान लीजिए, और आप रास्ते में अगर किसी को पूछ रहे, मतलब कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलते हो कि ऑन रूट. इट मींस ऑन द वे. ठीक है. सो इट्स नॉट एन रूट, इट्स ऑन रूट. इसको हम ऑन के जैसा प्रोनाउंस करेंगे, ये तो रूट ही रहेगा. ठीक है. ऑन द वे के लिए यूज करा जाता है ये वर्ड. नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वर्ड की. बहुत से बच्चे इसे जेनरे प्रोनाउंस करते हैं, बहुत से बच्चे इसे जॉनरा प्रोनाउंस करते हैं. बेसिकली दिस वर्ड इज जॉनरा. ओके, कुछ लोग इसे यॉनरा कहते हैं, कुछ जॉनरा कहते हैं. जॉनरा का मतलब होता है कैटेगरी. जैसे मान लीजिए मुझे आपसे पूछना हो कि भाई आप किस टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो आप रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते हैं, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, हॉरर. तो कैटेगरी की जगह पे आई कैन से व्हाट जॉनरा ऑफ मूवीज डू यू लाइक, व्हाट जॉनरा ऑफ मूवीज डू यू प्रेफर. सो यू कैन यूज एनी, बट जेनरे नहीं इसको बोलना है आपने. जॉनरा इज कैटेगरी और एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. अगेन बहुत ही सिंपल सा ये वर्ड है और आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमनली यूज्ड है ये. नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वर्ड की. इसे कहते हैं सुवेनियर. सुवेनियर का मतलब होता है कीपसेक. अब कीपसेक क्या होता है? मान लो जैसे हमारे घर में कहीं कोई हॉलीडे पे जाता है या कोई फॉरेन से आता है ना, हर एक की फैमिली में कोई फॉरेन से आता है, फॉरेन घूमने जाता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है. नहीं, कोई चॉकलेट्स लेके आएगा, कोई ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स ले आएगा, या फिर मान लीजिए कोई वहां की स्पेशल चीज. इवन मतलब डोमेस्टिक में भी अगर आप इंडिया में भी कहीं घूमने जाता है कोई रिश्तेदार, तो कुछ ना कुछ ले आता है वहां की स्पेशलिटी कि घर में पड़ी रहे, है ना. फिर हम सबको बोलते हैं देखो ये मेरे फलाना फलाना गेस्ट जो है ये वहां से लेके आए, तो उसको सुवेनियर कहा जाता है. सुवेनियर मतलब कीपसेक, एक टोकन. ठीक है. टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस, जिससे याद रहे. ठीक है. तो आप मान लो आप कहीं घूमने गए, वहां से आप अपने हर एक गेस्ट के लिए, अपने हर एक रिश्तेदार के लिए कुछ 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 लेके आए, तो दैट इज अ सुवेनियर, जिससे याद रहे उनको कि आप कभी वहां गए थे और आप उनके लिए लेके आए थे. ठीक है. इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं बुर्जुआ. बहुत सब लोग इसको बुर्जुआज बोलेंगे, बुर्जुआजी बोलेंगे. इस बुर्जुआ. बुर्जुआ का मतलब क्या होता है? ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है. कैपिटलिज्म पे जो उन्होंने थ्योरी दी है, पूरी थ्योरी ऑफ एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल और क्लास सिस्टम की, वहां ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा. बुर्जुआ का मतलब होता है जो ये अपर मिडिल क्लास होते हैं ना, उसे बोलते हैं. और ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता, फ्रेंच वर्ड है तो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. और आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए. अपर मिडिल क्लास या फिर एरिस्टोक्रेटिक जो होते हैं ना, जिनके पास सब कुछ होता है, दे आर नोन एज बुर्जुआ. चलिए अब बात करते हैं इस वर्ड की जिसे हम बोलते हैं विज़ावी. ठीक है. इसे विज़ाविज नहीं बोलते, मतलब जैसे रिगार्ड टू. जैसे मान लो मैं बोलती हूँ आई वांट टू टॉक टू द प्रिंसिपल vis-a-vis द स्कूल एनुअल फंक्शन, मतलब विद रिगार्ड टू, या किस बारे में बात करनी, उसको हम vis-a-vis बोलते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे रहता है, vis-a-vis. लास्ट का एस जो है वो साइलेंट होता है. डिटोर. देखो डिटोर क्या होता है? बड़ा इंग्लिश में कॉमनली वर्ड. मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप लेट हो गए, आपसे किसी ने पूछा यार आज तुम लेट कैसे हो गए आने में, तो आपने बोला कि यार मुझे ना कुछ काम था,
तो मैंने थोड़ा डिटोर कर लिया। डिटोर मतलब जो आपका नॉर्मल रास्ता है, मान लो आपके घर से आपने कॉलेज जाना है, ये आपका होम है और ये आपका कॉलेज है, तो आपका ये एक रास्ता है, दिस इज योर डेली टूर, दिस इज योर डेली ट्रैवल, ये रास्ता है। अब मान लो आपको आज यहाँ कुछ काम था, मान लो यहाँ कुछ काम था आपको, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से गए आप यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ से आप यहाँ गए, तो यू हैव डिटोर्ड, यानी टेकन अ डिफरेंट रूट। डिटोर मतलब टेक अ डिफरेंट रूट। क्लियर है? कैमोफ्लाज, बहुत ही, ये तो देखिए आर्मी में बहुत कॉमनली यूज होता है टर्म कैमोफ्लाज, होता है हाइड, खुद को छुपा लेना। जैसे आपने देखा होगा कि सोल्जर्स जब हमारे जंगल में कहीं पे जो कैंप लगाते हैं, तो उनके जो कपड़े होते हैं वो बड़े उस तरीके के होते हैं कि वो एकदम, जैसे हम कैमेलियन, सुना है आपने गिरगिट, जो इट कैमोफ्लाजेस विद दिस एनवायरनमेंट, उसके अंदर वो छुप जाता है, हाइड हो जाता है, पता नहीं लगता उसका, राइट? सो दैट इज कैमोफ्लाज, इट मीन्स टू हाइड योरसेल्फ। पीक, दिस इज नॉट पिक, पीक का मतलब होता है अनॉय या इरिटेट। फॉर एग्जाम्पल, this his voice piques me, his voice piques me यानी his voice irritates me या annoys me। ठीक है जी। लास्ट वर्ड है शॉफर, ये तो सभी को पता है, आपने दिलजीत दोसांझ का गाना भी सुना होगा शॉफर। शॉफर का बेसिकली मतलब होता है पर्सन, जो हमने पहले की मूवीज में देखा होगा ना, एकदम व्हाइट कपड़ों में कार चलाने के लिए बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन रखते हैं या बहुत बड़े बड़े लोग रखते हैं, उसी को शॉफर कहा जाता है। ड्राइवर होगा कोई भी इंसान जो गाड़ी ड्राइव कर सकता है, इज अ ड्राइवर। शॉफर इज जिसका काम ही है सारा दिन गाड़ी चलाना किसी के लिए, ठीक है। सो शॉफर इज बेसिकली अ एम्प्लॉय ड्राइवर। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली क्विज अटेंड कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशन है, फीडबैक है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर एंड गुड लक।